हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के इस वीडियो सीरीज में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 होने वाला है ईएनटी डिसऑर्डर का। और आज के लेक्चर में हम ईयर शुरू करने वाले हैं। नोज और थ्रोट का डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, तो आपका प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप नोज और थ्रोट के लेक्चर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको फार्मा के लेक्चर देखने हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ओटेलिया, इसको करते हैं। आज हम ईयर के बारे में थोड़ा सा एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद में ओटेलिया को कंप्लीट करेंगे। ओटेलिया का मतलब क्या होता है, ईयर एक। और अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करने हैं तो फ्री में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका पहले थोड़ा ईयर का एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी में क्या है, तो देखिए आउटर ईयर होता है जिसमें ईयर पिन्ना होता है, उसके बाद ईयर कैनाल होता है। ठीक, इसके बाद ईयर ड्रम आता है जो कि आपका मिडिल ईयर में आ जाता है, मिडिल ईयर में। और आपका जो ईयर बैक्स बिल्डअप होता है वो भी आपकी ईयर कैनाल में ज़्यादातर होता है। ठीक, इसके बाद ये बोन आ जाते हैं, 3 बोन होता है। कौन कौन से, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इसके बाद देखिए है और कॉकलिया है। ठीक, कॉकलिया का क्या काम होता है इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए स्टेगियन ट्यूब होता है जो कि आपका नोज से कनेक्टेड होता है। ठीक, पूरा ईयर का स्ट्रक्चर होने वाला है। इमेज में आपको सही से क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 3 बोन होते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटा बोन होता है, इनर ईयर होगा जिसमें कोक्लिया आ जाता है। और आपका क्या आ जाता है, इधर देखिए मिडिल ईयर में ईयर ड्रम आ जाता है, यानी जो आपको लोग कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद में देखिए ए ईयर कैनाल हो गया और ए ईयर पिन्ना हो गया, यानी आउटर ईयर हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसका थोड़ा सा एनाटॉमी देख लेते हैं, ईयर का स्ट्रक्चर और पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है, ऑरिकल या ईयर पिन्ना आता है। ठीक, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है। ठीक, ये 2 चीज़ें आती हैं। मिडिल ईयर में क्या आता है, तीनों बोन आते हैं आपका, मैलियस, इंकस और स्टेपीज है जो कि सबसे छोटा बोन होता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आता है आपका मिडिल ईयर में। इसके बाद देखिए स्टेकियन ट्यूब भी जो आपका है ये भी मिडिल ईयर में ही आता है, जो कि आपका कनेक्टिंग करता है मिडिल ईयर को नोजोफेरिंक्स। ठीक, नोजोफेरिंक्स से आपका इसको कनेक्ट करता है। इसके बाद आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या आता है, कॉकलिया आ जाता है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वेस्टिबुलर अपैरेटस आ जाता है जो कि आपके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, यानी आपको जो बैलेंस मैनेज करता है वो होता है वेस्टिबुलर अपैरेटस, और जो कॉकलिया होता है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये आपका ईयर का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसमें कॉकलिया हो गया, इनर ईयर हो गया, स्टेपीज हो गया, ईयर ड्रम हो गया, मिडिल ईयर हो गया, स्टिकियन ट्यूब हो गया जो कि नोजोफेरिंग से कनेक्ट होता है, आउटर हो गया। ठीक, इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। हम लोग ईयर के डिसऑर्डर में कौन कौन सा डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कर सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ ही डायग्नोस्टिक ऐसे हैं जो कि आपको अलग से पढ़ने हैं ईयर डिसऑर्डर में, जैसे कि हुआ आर्डियोमेट्री और टिम्पैनोमेट्री। ठीक, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है जो कि हम लोग करते हैं। आर्डियोमेट्री में आपका पीटीए आ जाता है, रेनिन टेस्ट आ जाता है, वेबर टेस्ट आ जाता है। पीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है इसको कमेंट करके बताइए, अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं ऑडियोमेट्री में करते क्या है। ठीक, तो ऑडियोमेट्री जो होता है उसमें इवेल्युएट किया जाता है हियरिंग एंड हियरिंग कितना है पेशेंट का, और उसका डायग्नोस्टिक किया जाता है हियरिंग लॉस, यानी उसकी हियरिंग कितनी बची हुई है या एकदम प्योर एकदम बढ़िया है हियरिंग है। और अगर लॉस हुआ तो कितना उसका हियरिंग लॉस हुआ है, थोड़ा हुआ है, मीडियम हुआ है, मॉडरेट हुआ है, या एकदम फुल हियरिंग लॉस हुई है। इसको इसमें मॉनिटर किया जाता है, इसमें देखा जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। ठीक, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक रेनिन टेस्ट होता है, एक वेबर टेस्ट होता है। ठीक, इसमें जो आपका रेनिन टेस्ट होता है इसमें आपका बोन कंडक्शन देखा जाता है, और वेबर टेस्ट जो होता है उसमें एयर कंडक्शन देखा जाता है। ठीक, किसके हेल्प से किया जाता है, तो ट्यूनिंग फॉर्क के हेल्प से किया जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपका जब ईएनटी में पोस्टिंग लगेगी तो उसमें देख लेंगे। ऐसा एक शेप का होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहीं भी ऐसे थोड़ा सा मार के उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आ जाता है, तो उसको आपके कान के पीछे वाली हड्डी में रख के चेक करते हैं, सर के ऊपर या माथे के सामने रख के चेक करते हैं। ठीक, उसमें आपको कब तक सुनाई दे रहा है इसको इवेल्युएट करते हैं इससे। ठीक, इसके बाद आता है टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री क्या होता है, मेजर द मूवमेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक, इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके मूवमेंट को मेजर किया जाता है टू असेस द मिडिल ईयर फंक्शन। ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है आपकी, वो आती है आपके मिडिल ईयर में। ठीक, तो उसमें जो प्रॉब्लम है उसको एसेस करने के लिए आपका एक किया जाता है टिम्पैनोमेट्री। ठीक, तो इसमें डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आपका ऑडियोमेट्री हो गया। ऑडियोमेट्री में आपका क्या किया जाता है, रेनिन टेस्ट, वेबर टेस्ट, और आपका पीटीए भी किया जाता है। क्या किया जाता है, देखिए आपका जो पीटीए इसमें आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो आपको हेडफोन की तरह होता है, उसको आपके कान में लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक मशीन होती है जिसमें ग्राफ जैसा ऐसे बन के आता है। अभी कैसे होता है देखिए, इसमें देखिए आपका एक तरफ लिखा है डेसिबल में हेयरिंग लेवल, आपका हेयरिंग लेवल कितना है ये डेसिबल में लिखा हुआ है, और एक तरफ हार्टेल लिखा है कितना साउंड, उसमें साउंड आपको प्रोड्यूस किया
किया जाता है और कितने तक आपको सुनाई देगा हेडफोन की सहायता से उसको आपको सुनना होता है। ठीक, इसमें एक लेफ्ट ईयर का होता है, एक राइट ईयर का होता है। ठीक, दोनों देखा जाता है। देखिए अगर आपका 8000 हर्ट्ज तक सुन ले रहे हैं तो आपका नॉर्मल हियरिंग है, नहीं सुन पा रहे हैं तो देखिए मॉडरेट है, सीवियर है, और इसमें आपका परफाउंड हियरिंग लॉस है, यानी कम्प्लीटली आपका हियरिंग लॉस है। तो इसकी सहायता से आपको उस मशीन की सहायता से देखा जाता है। तो ये होता है आपका प्योर टोन ऑडियोमेट्री यानी पीटीए। ठीक, इसके बाद आता है एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर। अब एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर जो होता है उसमें सबसे पहला डिसऑर्डर या कहें या एक सिम्टम होता है ओटल्जिया यानी ईयर पेन। तो इसको आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वही है ईयर पेन। ठीक, तो ईयर पेन क्या होता है? ईयर पेन जो होता है इट इज ए सिम्टम, मतलब ईयर पेन मतलब कान का दर्द। ठीक, एक सिम्टम्स होता है, कोई डिजीज नहीं होती है। ठीक, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है दो तरीके का हो सकता है। एक प्राइमरी ईयर पेन आपका हो सकता है, एक सेकेंडरी हो सकता है। ठीक, यानी डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द ईयर रिलेटेड टू द पैथोफिजियोलॉजी अफेक्टिंग द मिडिल इनर और एक्सटर्नल ईयर। ठीक, तो ये क्या होता है आपका? ये प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी में आपका जो दिक्कत होगा ईयर पेन का कारण जो होगा वो आपका मेन कारण होगा आपका ईयर से रिलेटेड ही, यानी आपके ईयर में ही कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे होगा। ठीक, इसके बाद में अगर सेकेंडरी में देखा जाए तो इसमें ईयर के अलावा कहीं बाहर से, जैसे आपका कुछ चीज़ें नोज या थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से अगर आपके कान में दिक्कत हो रही है, आपके सर में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है, तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम है। प्राइमरी में क्या होगा? अगर आपके कान में कोई दिक्कत है, आपको क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है या कुछ और इन्फेक्शन है या कुछ और दिक्कत है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से पेन हो रहा है, तो ये आपका प्राइमरी में आएगा। यानी कि आपको समझ में आना, अगर आपका ईयर से रिलेटेड डिजीज है तो आपका प्राइमरी में आएगा, अगर आपका बाहर कुछ है तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं ईटियोलॉजी में। ठीक, ईटियोलॉजी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग अलग ईटियोलॉजी होता है। जैसे कि प्राइमरी में क्या आएगा? इन्फेक्शन आएगा, मैकेनिकल आएगा और नियोप्लास्टिक आएगा। ठीक, इन्फेक्शन में क्या होगा? ओटाइटिस मीडिया आएगा, ऑरिकुलर इन्फेक्शन या मास्टोइडाइटिस। ठीक, कितना आ सकता है? यानी इन्फेक्शन में जो आपके प्राइमरी इन्फेक्शन है ईयर से रिलेटेड वो आ सकते हैं। ठीक, और मैकेनिकल में क्या होगा? स्टिगियन ट्यूब डिस्फंक्शन हो सकता है, इम्पैक्टेड बैग्स आपके आ सकते हैं, इंजरी हो सकता है, ये हो सकता है। नियोप्लास्टिक में क्या हो सकता है? नियोप्लाज्म का ग्रोथ हो जाएगा, यानी कैंसरस सेल का ग्रोथ हो सकता है, इसकी वजह से आपका प्राइमरी में हो सकता है। ठीक, सेकेंडरी में क्या होगा? नेजल पॉलिप्स हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। ठीक, इसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद में कोई टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद आपका जो मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक, यानी आपके लिम्फ नोड में मैलिग्नेंसी हो जाएगा, उसकी वजह से हो सकता है। डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से आपका सेकेंडरी में जो आता है उसकी वजह से आपका भी ईयर पेन हो सकता है। ठीक, इसके बाद आता है रिस्क फैक्टर, यानी किन किन वजहों से आपको ओटोल्जिया ईयर पेन हो सकता है। रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है? आपका सबसे पहला कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अनक्लीन है उसको आपने अपने कान में इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, कान को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए कर लिया, जो कि करना नहीं चाहिए आपको। ठीक, इसके बाद आपको स्विमिंग पूल में आपने स्विमिंग किया यानी पोल्यूटेड वाटर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इंसर्शन ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपने कान में घुसा लिया कान को साफ करने के लिए, उसकी वजह से हो सकता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इससे भी चांस बढ़ते हैं, यानी इन सबसे चांस बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? इनकी वजह से आपको हो सकता है, चांस बढ़ता हो जाएगा, एक कन्फर्म नहीं है। ठीक, यानी किस किस वजह से? अनक्लीन ऑब्जेक्ट हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, ठीक, शार्प ऑब्जेक्ट हुआ, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ। इसमें क्या क्या आते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो जो कारण है, इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से थे ये देखिए। आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर में इन्फेक्शन था, मैकेनिकल कारण था, नियोप्लास्टिक था, नेजल पॉलिश था, ठीक, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था, डेंटल प्रॉब्लम था। ठीक, इन सब की वजह से आपका क्या होगा? लीड करेगा इन्फ्लामेशन इन द ईयर। ठीक, जो कि काज करेगा इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर एंड सोइलिंग ऑफ द स्टेकियन ट्यूब। स्टेकियन ट्यूब में आपका सोइलिंग होगा जिससे आपका ईयर पेन होगा और डिस्कम्फर्ट आपको होगा। ठीक, सिंपल सा है। इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण आपका जो है इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के कारण आपका वहाँ पे स्वेलिंग जो है आपका होगा, स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा? आपका रिजल्ट करेगा पेन होगा। ठीक है, सिंपल सा है। आपका जो है इन्फ्लामेशन होगा, उससे वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग ये सब होगी, उसकी वजह से उसके बाद उसका डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक, यानी आपका जो इन्फ्लामेशन में होता है वही होगा। ठीक, इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या हो सकता है? पेन है तो पेन होगा, आपको फुलनेस और डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कान में कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ चला गया, कुछ फील है, कुछ भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा लगेगा। ईचिंग होगा, मतलब खुजली होगी आपको।
थ्रॉम्बिंग सेंसेशन मतलब कि कुछ सनसनाहट की ऐसी आवाज़ आएगी, ठीक। ब्लीडिंग होगा, डिक्रीज होगा हेयरिंग, यानी आप कम सुन पाएंगे उस कान से, ठीक। इसके बाद क्या आता है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, कैसे हुआ क्या हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑटोस्कोपी की सहायता से देखेंगे, ठीक। टिम्पैनोमेट्री करेंगे, ठीक। ऑडियोमेट्री में पीटीए कर सकते हैं या रेनिन वेवर टेस्ट भी कर सकते हैं, कितना हियरिंग लॉस हुआ है क्या हुआ, ठीक। ऑटोस्कोपी की सहायता से भी देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है सीटी स्कैन, एमआरआई, सीबीसी, ये सब करेंगे, ठीक। ये सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। यानी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो एड्रेसिंग द अंडरलेइंग कॉज है। पहले तो देखेंगे कि कॉज क्या है, ठीक। यानी ईयर पेन का कॉज क्या है, ईयर बैग फिल हुआ है कि पानी चला गया, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, क्या है, ठीक। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ईयर इरीगेशन करते हैं। अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए ईयर इरीगेशन कर सकते हैं, कि परफॉर्म टू रिमूव द एक्सेसिव बैग्स और फॉरेन बॉडी, ठीक। फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए, यानी कोई बाहरी चीज़ अगर चली गई है तो उसको निकालने के लिए कर सकते हैं, ठीक। इसका इरीगेशन कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। देखिए ये आपका कान है ना, ठीक। इसमें कान में आप ऐसे कान में आपका जो किडनी ट्रे उसका उसको लगाएंगे, इसको सिटिंग पोजीशन में या थोड़ा सा कान टिल्ट करके कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ये आपका कान है, इसमें देखिए ऐसे आपको जो आपका इंजेक्शन है उसमें आपका बीटाडिन प्लस एनएस हो सकता है या केवल एनएस ही रहता है, तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, उसकी सहायता से आप इरीगेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना होता है कि आपका जो इरीगेशन है वो बहुत तेज़ी से ना हो और कान के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना जाए। इसको टिल्ट करके करेंगे जिससे सारा जो वाटर है जो एनएस है वो बाहर निकल जाए, ठीक। ऐसे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में देखते हैं हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, यानी पेन किलर आप दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन या कुछ और भी दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, ठीक। इसको टॉपिकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं इनकेस आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर, यानी आपका जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, यानी कि क्या आपका जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हुआ, तो उसमें आप टॉपिकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं जिससे उसको थोड़ा पेन से रिलीव होगा, ठीक। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, पोजिशनिंग देंगे, ठीक। एजुकेट करेंगे उससे रिलेटेड कि कहाँ ये स्विमिंग पूल वगैरह यूज करते समय ध्यान दें, ठीक। ईयर इरीगेशन करेंगे, ठीक। एयर इरीगेशन जो है वो कुछ जगह पे डॉक्टर खुद परफॉर्म करते हैं, कुछ जगह पे नर्स को करना होता है, ठीक। तो इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। पेन मैनेजमेंट करेंगे, उसका पेन जो है उसको मैनेज करेंगे। म्यूजिकल थेरेपी वगैरह देखिए आप उसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं, ठीक। डाइवर्सन थेरेपी भी दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, पोजिशनिंग उसको प्रोवाइड करेंगे उसके ईयर के हिसाब से कि उसको कौन सा पोजिशनिंग देना है, ठीक। ये हो गया आपका छोटा सा टॉपिक ओटल्जिया था और इंट्रोडक्शन हो गया। ओटल्जिया में हमने क्या क्या देखा, दो तरीके का ओटल्जिया होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब होता है कि ईयर में ही कोई प्रॉब्लम है तब दर्द हो रहा है, और सेकेंडरी में जो होता है उसमें कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम हो लेकिन दर्द ईयर में हो रहा है, ठीक। ईटियोलॉजी हो गया प्राइमरी सेकेंडरी का, ठीक। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी देख लिया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फुलनेस होता है, डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में टिम्पैनोमेट्री और ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको और भी लेक्चर देखने हैं तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए। जय हिंद।